नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टुडे 24 न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट जबलपुर में धुआंधार झरना की याद दिलाता है, जिसे भारत का दिल कहा जाता है और डांग के न्यागरा के रूप में जाना जाता है। अम्बापाड़ा वाघई झरना डांग और सपुतारा के पर्यटकों के बीच एक पसंदीदा है। खासकर मानसून में अंबिका नदी सपुतारा की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलकर अरब सागर तक पहुंचती है और यहाँ 300 फीट चौड़ी तलहटी में शांत और निर्मल बहती है। जैसे ही यहाँ नदी कलमिंद चट्टानों से सैकड़ों फीट नीचे गिरती है, पर्यटकों को भेड़घाट के धुआंधार झरने की याद आ जाती है। हाँ, अगर आप डांग के नियाग्रा फॉल्स के नाम से मशहूर इस झरने के करीब पहुंचेंगे तो हवा के साथ सैकड़ों फीट नीचे गिरती पानी की फुहार से आप जरूर भीग जाएंगे। अंबिका नदी के इस मनमोहक और बेहद सुंदर दृश्य को देखने, सीखने और आनंद लेने के लिए पर्यटक विशेष रूप से मानसून के मौसम में यहाँ आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ की यात्रा को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे प्रकृति प्रेमियों को प्रकृति के अनमोल दृश्य का आनंद लेने की सुविधा मिलती है। राज्य सरकार ने 2.15 करोड़ रुपए की लागत से गिरादोद में स्मारिका दुकान परिसर विकसित करके और यहाँ अतिथि देवो भवो की भावना को सामने लाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का इरादा भी जताया है। जगह प्रदान करती है और यहाँ आने वाले हजारों पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों सहित भोजन और पेय सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करती है और डांग की अतिथि देवो भवो की संस्कृति और परंपराओं को भी उजागर करती है। डांग वन विभाग द्वारा गिरादोद पर्यावरण पर्यटन विकास सहकारी समिति अम्बापाड़ा को इन दुकानों का दक्षिण पीपीपी नियमित आधार पर प्रबंधन सौंप कर 32 परिवारों को सीधा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रशासन ने सभी से यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का अनुरोध करते हुए यहां विभिन्न गाइड बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे पर्यटकों को गिरा जल प्रपात पर चढ़ने और स्नान करने या नदी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 22 लोगों ने अपनी कीमती जान गंवाई है। इसका विवरण भी यहाँ दर्शाया गया है। वन विभाग ने वन क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को वन संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पूरे डांग जिले से सतर्कता बरतने की अपील भी की है, ताकि वन विभाग द्वारा नहीं घोषित किए जाने पर पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। प्लास्टिक जोन गिरदोद में आप डांग जिले के स्मृति चिन्ह के रूप में नगाली और इसके विभिन्न उत्पादों को खरीद सकते हैं, जिनमें खिलौने और शोपीस जैसे विभिन्न बांस उत्पाद शामिल हैं। वाघई के इस गिरादोद के अलावा गुजरात के सुबीर तालुक के गिरमल गांव का सबसे ऊंचा गिरमल झरना भी पर्यटकों का एक प्रसिद्ध और प्रसिद्ध झरना है। 300 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना पर्यटकों को रोमांच और आनंद की अनुभूति कराता है। यहाँ भी जिला पर्यटन समिति और गुजरात पर्यटन निगम के सहयोग से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस झरने के रास्ते में पूर्णा नदी का समुद्री दृश्य पर्यटकों को पूर्णा सेंचुरी का हवाई दृश्य प्रदान करता है। तो अहवाना की सीमा पर 2 पर्यटक अनुकूल झरने शिव घाट और योगेश्वर घाट शिवजी सहित पर्यटकों पर अहवाना की सीमा पर 2 पर्यटक अनुकूल झरने शिव घाट और योगेश्वर घाट शिवजी सहित पर्यटकों पर जलाभिषेक करते हैं। महल बर्दीपाड़ा रोड पर महल झरना, चंखल के बाहरी इलाके में बरदा झरना, डान गांव का द्रोण झरना, पांडवा गांव का मायादेवी का स्टेप झरना गीले मानसून के दौरान प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहे हैं। मौसम ऊंची पहाड़ियों से घाटी में गिरती सफेद दूधिया धारा जैसे कई अनाम झरनों के अलावा घाटी आकाश से अपने प्रिय से अलग होती हुई प्रतीत होती है। एक अकेला सफेद काला बादल और उसके धुएं के रंग के बादल घाटी की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। अगर आप ऐसे मादक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले माहौल का आनंद लेना चाहते हैं तो प्राकृतिक डांग जिला आपको मौका दे रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।